नमस्कार, मैं महिमा किरारू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा प्रसंग चल रहा था वाक्य विचार, जिसमें सबसे पहले हमने वाक्य किसे कहते हैं ये जाना। उसके बाद वाक्य के अंग कितने होते हैं उसको पढ़ा। उसके बाद हमने वाक्य के भेद कितने प्रकार से किए जाते हैं उसको समझा। वाक्य के भेद हमने दो प्रकार से पढ़े बच्चों, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। हमारा जो चल रहा था विषय, उसमें हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को पढ़ रहे थे। हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद नाम देखे थे, जिसमें से हमने 4 को परिभाषित किया था। पहला था विधानवाचक, दूसरा था प्रश्नवाचक, तीसरा था निषेधात्मक और चौथा था आज्ञावाचक वाक्य भेद। अब बच्चों, हम अर्थ के आधार पर वाक्य का जो अगला भेद है उसे पढ़ते हैं। वाक्य का जो अगला भेद है अर्थ के आधार पर, वो है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जिसमें हमें नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें इच्छा की कामना इच्छा या कामना रखी जाती है जिस वाक्य में, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, इसमें एक एग्जाम्पल है, भगवान करे तुम्हारा भला हो। ये जो वाक्य है, इसमें हमने क्या रखी है? कामना रखी है, एक इच्छा रखी है कि उसका भला हो जाए। तो ये कौन सा वाक्य का भेद हुआ? इच्छार्थक वाक्य। अगला देखो बच्चों, हमारा वाक्य भेद संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक, जो कि नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें संदेह का भाव होता है, अतः ये संदेहार्थक वाक्य है। यानी जिस वाक्य में हमें संदेह हो या संभावना हो उसको हम कहते हैं संदेहार्थक वाक्य। अब जैसे इसकी परिभाषा देखो बच्चों, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, उन दोनों में जाने कौन पास होगा। यानी किसी का परिणाम आने वाला है, 2 बच्चों का, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं कि हमें पता नहीं इसमें से कौन पास होगा। तो ये बच्चों जो वाक्य का भेद है वो है संदेहार्थक वाक्य भेद। अब अगला हम वाक्य का भेद पढ़ते हैं। अगला भेद है बच्चों संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, इसे परिभाषित कैसे करते हैं? जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव होता है, बोध होता है, पता चलता है, उसे कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। अब इसमें उदाहरण है, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं। यानी यहाँ पर शर्त रखी गई है, अतः ये कौन सा वाक्य भेद हुआ? संकेतार्थक वाक्य भेद। अब अगला देखो बच्चों, इसमें विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक, जिसमें हमें आश्चर्य, विस्मय आदि का भाव पता चलता है, उसे कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य भेद। अब इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो आप, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यानी ये हमारे आश्चर्य को बता रहा है कि हमने देखा और हमें आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ बड़ा कि वाह। यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा उदाहरण देखो, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। यानी किसी ने ऐसा काम किया जो क्या था? संभव नहीं हो सकता था, लेकिन किसी ने उस काम को कर दिखाया। तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव हो रहा है अरे। अरे के बाद में संबोधन चिन्ह है अरे, तुमने तो कमाल कर दिया। इस प्रकार बच्चों हमने अर्थ के आधार पर भी आज वाक्य भेदों को पूर्ण कर लिया है। आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।